हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th में एक सफलता सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के थ्रू क्या होगा, डेली एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा और वह क्वेश्चन वो होगा जो बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में यूपी बिहार बोर्ड एमपी में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। जैसा कि क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। अच्छा, डेली ये क्वेश्चन कराया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि विथ कॉन्सेप्ट के साथ होगा, कैसे क्या निकाला जाता सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोस्तों सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है। जो भी नंबर दिए होते हैं सबसे पहले हम उनके फैक्टर करेंगे। जैसे मान के चलो हम 6 के देखें तो 6 का 2, 3 और 3 बन जा 3। ठीक है दोस्तों, तो 6 के हम क्या करेंगे, 72 के पहले 6 के फैक्टर कर लिए, अब 72 करके करेंगे। 72 का कितना बार 36, फिर ये कितनी बार 2 का डिवाइड दोगे तो 18, और फिर ये 2 का डिवाइड दोगे तो 9 बार, और ये फिर दोगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 120 का करोगे आप। 120 का जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा 260। फिर उसके बाद क्या करोगे, 30 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा यहाँ से 15 बार। ठीक है, ये फिर 3 से जाएगा 5 बार, और ये कितनी बार गया 5 बन जा 5। अब यहाँ से होगा क्या, जब हम यहाँ से 6 के फैक्टराइजेशन लिखने जाएंगे तो 2 इंटू कितना होगा 3 होगा। जब मैं 72 के लिखूंगा तो 72 का जब मैं लिखूंगा तो 72 को 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 3 इंटू में 3। लेकिन जब मैं इसे लिखूंगा, क्योंकि ये तो अभाज्य गुणनखंड तरीका, जब मैं अभाज्य गुणनखंड तरीके में जाऊंगा तो अभाज्य गुणनखंड में लिखने का तरीका क्या होता है कि जो भी नंबर है उनको हमें पावर में लिखना होता है। 2 की पावर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो फिर हमने किसको लिखा 120। 120 को जब हम लिखने का तरीका देखेंगे तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 3 इंटू में क्या लिखोगे 5। लेकिन यहाँ जब ऐसे अभाज्य गुणनखंड तरीके से लिखोगे तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में कितना होगा 5। अब हमें यहाँ से करना क्या है दोस्तों, यहाँ से हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 6, 72 और 120 का जब हम एचसीएफ निकालने जाएंगे, तो जब हम एचसीएफ निकालने जाएंगे तो दोस्तों एचसीएफ में क्या होता है, हमें सबसे पहले देखना होता है कॉमन। तो हमने देखा कि कॉमन 2 यहाँ भी, कॉमन 2 यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो एक बात याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हम एचसीएफ निकालने जाते हैं और पावर वाली वैल्यू होंगी तो वहाँ पर हमेशा कौन सी पावर लेनी है, छोटी पावर लेनी है। हमेशा एचसीएफ में हमेशा छोटी पावर वाली वैल्यू लेनी है, और एलसीएम में हमेशा क्या लेनी है, एलसीएम में बड़ी पावर वाली। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एचसीएफ में कॉमन देखना है। कॉमन देखने के बाद फिर हमें सबसे छोटी पावर लेनी है। तो 2 कॉमन है, तो 2 की यहाँ पर 1 पावर है, तो यहाँ की 2 की पावर 1 ले लेंगे। फिर इसके बाद 3 पावर है, तो 3 की यहाँ 1 पावर है, तो यहाँ यहाँ भी 3 की पावर 1 और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें निकालना है दोस्तों एलसीएम। तो जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो 6, 6, 72 और 120 का क्या करोगे आप, एलसीएम निकालोगे। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो सबसे पहले हमें एलसीएम में भी कॉमन देखना है, लेकिन एलसीएम में लेनी है हमें बड़ी पावर। तो 2 की पावर 2 कॉमन है, तो 2 की पावर बड़ी क्या है, 2 की पावर 3 बड़ी है। फिर उसके बाद 3 कॉमन है, 3 की पावर क्या बड़ी है, 2 बड़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बच जाएगा वो भी लेना होता है। तो देखो 2 और 3 तो आ गया, अब बच क्या रहा है 5। तो दोस्तों 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, और ये कितना होता है 9, और ये कितना होता है 5। ठीक है, तो 8 5 40, 9 चौको 36, कितना हो गया 360। तो आंसर ये होगा इसका दोस्तों। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखो, मैंने क्या समझा, मैंने आपको ये समझाया कि जब भी इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सबसे पहले 6 का, 72 का और 120 का, इनका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि कहती है कि जब आप पहले फैक्टर करेंगे उसके बाद अगर एक जैसे नंबर आते हैं तो उसे हमें पावर में लिखना होता है,
और फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि एचसीएफ है तो छोटी पावर लेनी है, एलसीएम है तो बड़ी पावर। एचसीएम में बस कॉमन लेकर छोड़ देना है, एलसीएम में पहले कॉमन लेना फिर जो बच जाता है वो भी लेना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो भी नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं।